Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to discuss very important topic of computer science, that is data structure. But before starting this, सोच के देखो अगर आपके पास thousands of book है which consist of chemistry book, English book, mathematics books, computer book and you have to search the data structure book. आपको उसमें से क्या करना है, डेटा स्ट्रक्चर नाम की एक बुक सर्च करनी है और सभी बुक रैंडमली पड़ी हुई है. क्या आप इजीली डेटा स्ट्रक्चर की बुक सर्च कर सकते हो thousands ऑफ बुक्स में से? नहीं, राइट? ओके, सो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय डेटा स्ट्रक्चर. यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, डेटा स्ट्रक्चर. आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों डेटा स्ट्रक्चर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी नीड क्या है, कहाँ कहाँ डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. लेट्स स्टार्ट. So first we will discuss what is data structure. So data structure is nothing but a way to organize and store the data very efficiently. अगर simple words में कहा जाए तो data को systematically arrange करना so that we can use it easily is called data structure. इमेजिन योर कॉलेज लाइब्रेरी. अगर लाइब्रेरी में सारी बुक्स फ्लोर पर रैंडमली पड़ी हो तो किसी बुक्स को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन वही बुक सब्जेक्ट वाइज और शेल्फ वाइज अरेंज की गई होगी तो बुक्स हमको जल्दी मिल जाती है. सिमिलरली कंप्यूटर भी डेटा को प्रॉपरली अरेंज करता है यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर. Okay, understood. So basically data structure helps computer to manage data smartly. Now the question is, why data structure matter? Why data structure is so important? ओके, सो कंप्यूटर के पास बहुत सारा डेटा होता है लाइक इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब वीडियोस, गूगल सर्च रिजल्ट्स. अगर डेटा ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो सर्च क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा और सिस्टम इनएफिशिएंट हो जाएगा. ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर मेक्स एवरीथिंग फास्ट, इफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड. सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो डेटा स्ट्रक्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है, फास्ट सर्चिंग के लिए, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए और जो भी डेटा है उसको स्मार्टली हैंडल करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. हम डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ करते हैं? पहले तो फास्ट सर्चिंग के लिए, जैसे गूगल सर्च इंस्टेंटली रिजल्ट देता है. देन इफ़िशिएंट मेमोरी यूज़ के लिए, कंप्यूटर मेमोरी वेस्ट नहीं होती है. देन बेटर परफॉर्मेंस के लिए, जो भी आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हो वो एप्लीकेशन स्मूथली रन होना चाहिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. देन लार्ज डेटा हैंडल करने के लिए, जब डेटा मिलियंस या बिलियंस में हो तो वो डेटा को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या अमेजोन सब डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. जो भी ह्यूज डेटा है उनके पास में, यूट्यूब के पास ह्यूज डेटा है, नेटफ्लिक्स के पास ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा है, देन सिमिलरली अमेजोन के पास भी कलेक्शन ऑफ डेटा है. वो सभी डेटा को, ह्यूज डेटा को मैनेज करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है. अब नेक्स्ट देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ यूज़ होता है. डेटा स्ट्रक्चर आपके मोबाइल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप मैसेजेस में यूज़ होता है, इंस्टाग्राम फीड में डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है, बैंकिंग में डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो भी डिफरेंट अकाउंट डिटेल्स है डिफरेंट पर्सनस के, वो सभी अकाउंट डिटेल्स को प्रॉपरली अरेंज करना, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने का काम डेटा स्ट्रक्चर करता है. देन वेबसाइट्स में अगर आप लॉगिन कर रहे हो या कुछ सर्च कर रहे हो वो सभी मैनेज करने का काम भी डेटा स्ट्रक्चर करता है. वहाँ पे भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है. जीपीएस में भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट रूट. ओके, सो विदाउट डेटा स्ट्रक्चर मॉडर्न ऐप्स पॉसिबल ही नहीं है. नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. There are mainly two types of data structure, linear data structure and non-linear data structure. In linear data structure, all the elements are arranged in sequential manner. Means जो भी data है वो एक लाइन में अरेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल 1 by 1 अरेंजमेंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट एक लाइन में खड़े होते हैं फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू लास्ट ऑर्डर. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ linear data structure. These are array, linked list, stack and queue. The linear data structure are easy to use and it is a simple data structure. Next type of data structure is non-linear data structure. In non-linear data structure, डेटा जो भी है वो हायरार्किकल या नेटवर्क के फॉर्म में होता है. फॉर एग्जांपल जो भी फैमिली ट्री होती है या सोशल मीडिया के कनेक्शंस है, सभी सोशल मीडिया के कनेक्शन जो भी डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज है वो डेटा स्ट्रक्चर है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर.
Non-linear data structure are again classified into different types like tree, graph, heap. सो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर कॉम्प्लेक्स बट पावरफुल। जो भी लार्ज डेटा है वो लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। सो गाइज टुडे वी हैव लर्न व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ नथिंग बट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. It makes the system fast and efficient. It is used in different type of applications, websites, banking and everything. There are generally two main types of data structure, linear data structure and non-linear data structure. So simple words में data structure is nothing but backbone of computer programming. So अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।